जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में दूसरा लेक्चर से लेकर के आए हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का बिहार बोर्ड 2026 के लिए पांचे दो चैप्टर जो रियल नंबर और आपका पॉलिनोमियल, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। तीसरा चैप्टर में भी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। दूसरा लेक्चर आज से हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, समीकरण समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है ना। समीकरण देके रखा है x + 2y = 6 का एक हल है। तो इसमें कौन सा x और y का मान पुट किया जाए जो इसका हल हो, या इसका हल निकाल सकते हैं आप। नहीं तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट पुट करके मान रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको सुनता लगे। एक रखिएगा एक, या 3 रखिएगा y की जगह पे, तो 3 × 6 = 7 हो जाएगा। बराबर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में चेक कर लीजिए, y का मान 2 है, x का मान 0 है, तो 2 दूनी 4 और 0 ही हो गया, तो 4 0 हो गया 4 बराबर 6 नहीं हो रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 है 2 है, 2 दूनी 4 और 2 6, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया आपका, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ गया। अगर चाहते हैं और दूसरे तरीका से करना, तो दूसरे तरीका से आप ऐसे कर सकते हैं, x + 2y = 6 है, तो इसमें हो जाएगा x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 2y, है ना। तो y का मान इसमें पुट करते चलिए, और x का मान देखिए वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। कोई y एक मान रख लीजिए, y में क्या है, 3 है पहला, तो 3 लिखिए, 3 दूनी 6 और 6 में 6 गया 0, तो x का मान 0 निकल रहा है, जबकि x का मान 1 देके रखा है, तो गलती हो गया। इस प्रकार आप चेक कर लीजिए, इसमें चेक करिएगा, 2 दूनी 4 और 6 में 4 जाएगा, x का मान भी 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगता है उस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 0 है, y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है। अब देखिए अक्ष कितना होता है, 2 होता है। ये 2 अक्ष हो गए, एक हो गए x अक्ष और दूसरा हो गए ये ऊपर जो रहता है सीधा ऊर्ध्वाधर, वो होता है y अक्ष, और जो क्षैतिज रूप में रहता है वो होता है x अक्ष। ये 2 अक्ष है, और y का मान दिया है 0, y अक्ष पे क्या है 0। तो आपको पता है कि 0 0 यहाँ होता है मूल बिंदु, इसको बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, और y 0 होते हैं, x में कुछ ना कुछ होगा। x में अगर कुछ भी लीजिएगा तो किस पे जाएगा, x अक्ष पर ही जाएगा, यानी किस अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, x अक्ष का, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर a है। x बराबर क्या है, a है। x बराबर a का आलेख किस अक्ष के समांतर होंगे। x बराबर a है, इसका आलेख बताना है किस अक्ष के समांतर। तो देखिए अक्ष कितना हो गया आपका, अक्ष आपका 2, ये हो गया आपका y अक्ष, और ये हो गया आपका x अक्ष, है ना। ये हो गया x अक्ष, और ये हो गए y अक्ष। ये दोनों क्या है, अक्ष है। तो x बराबर a है, यानी x अक्ष पे पॉजिटिव में धनात्मक, यानी मूल बिंदु से दायां साइड कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू। यहाँ तो 0 0 हो गए, है ना। इधर कुछ ना कुछ है, मान लीजिए यहाँ पर है a, यहाँ पे क्या है, a है, तो किस अक्ष के समांतर हो गए। तो a जब आया तो या तो a में 2 3 4 जो भी हो, है ना, 2 हो गए, तो इसका रेखा इस तरह से हो जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए 3 4 जो भी रहे बचे, तो इस समांतर किस अक्ष के हो रहे हैं, y अक्ष के समांतर हो रहे हैं। किस अक्ष के समांतर हो रहे हैं, y अक्ष के समांतर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वाई।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन क्या बोल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। चर क्या तो है? दो क्या गो चर? दो गो चर। अब देख लीजिए दो गो चर, आप जानते हैं ए बी सी यहाँ पे तो गुणांक के रूप में है ना, तो ये चर नहीं हुआ। चर आपका यहाँ पे x है, ठीक ना, एक ही चर है तो ये नहीं होगा। इसमें कितना चर है? इसमें देखिएगा x है, y है, z भी है, तो तीन चर हो गए। इसमें देखिए x और y दो चर है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? कितने चर है? दो चर। तो दो चर वाले होंगे तो उसमें एक हल तो संभव नहीं होंगे, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, क्या होंगे? और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। आपको ये थ्योरी में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि दो चर x है और y है, अब में रैखिक समीकरण ax by प्लस c बराबर 0 के कितने? ये भी वही हुआ, दो चर वाले ये रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। ये किसका है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, सामान्य रूप इसी को बोलते हैं। ax by प्लस सी इक्वल में 0 के कितने हल होंगे? तो वही अपरिमित रूप से अनेक, अनेक नहीं लिखा है, अनगिनत लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनगिनत हल हो जाएंगे, अनगिनत हल हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण युग्म 2x 3y बराबर 5, 4x 6y बराबर 15 का है। तो ए बराबर अद्वितीय क्या होंगे? अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे, है ना। तो ये क्या होंगे? तो इसको देखिए चेक कर लीजिए। इसमें तो आपको पता है कि ये होता है ए और ये है आपका बी और ये है सी, तो दो समीकरण है, तो a1 b1 c1 और यहाँ हो गए a2 b2 और c2। तो आप चेक कीजिए a1 बटे a2, a1 बटे a2, 2 बटे 4, 2 बटे 4 क्या हो गए? 1 बटे 2। उसके बाद अगला है b1 बटे b2, b1 बटे b2, 3 बटे 6, 3 बटे 6 भी क्या होंगे? 1 बटे 2। c1 बटे c2 देख लीजिए, c1 बटे c2 आपका निकल गया 5 बटे 15, तो ये हो जाएंगे 1 बटे 3। देखिए ई दोनों बराबर है और ई बराबर नहीं है, यानी कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, डज नॉट है c1 बटे c2। अगर ऐसा स्थिति बनता है तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। और जब रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे, कहीं कटवे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है एक भी हल नहीं हो पाएंगे। एक भी हल नहीं मतलब कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोई हल नहीं। बात क्लियर है? आगे बोल रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है? रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, आपको पढ़ाए थे। असंगत कब होता है? संगत कब होता है? असंगत होता है तब जखन एको गो हल होबे ना करे, एको गो हल होबे ना करे। असंगत होता है जब हल हो, चाहे हल एक हो चाहे हल अनगिनत हो, है ना। अगर हल हुआ तो संगत, हल नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे? असंगत। तो देख लीजिए असंगत बोल रहा है, असंगत कहने का मतलब है हल नहीं, हल नहीं। हल नहीं का अर्थ क्या समझ रहे हैं? एक्स वाई का कोई मान नहीं निकलेगा,
एक्स वाई का कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो जब हल नहीं हुआ तो हल नहीं होता है, कब नहीं होता है? जब इन दोनों रेखाएं समांतर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है? तो जब दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर, तखनी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कट ही नहीं रहा है रेखा, दोनों रेखा कट नहीं रहा है। तो समांतर वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, समांतर है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है? दो चर वाला है रैखिक समीकरण है। दो चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में? तो देखिए, रैखिक अगर समीकरण हो तो वो हमेशा सीधा होगा। सीधा मतलब सरल होगा। सीधा मतलब क्या? सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल रेखा में होंगे रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स बराबर 0 किसका समीकरण है? एक्स का वैल्यू क्या है? 0, तो किसका समीकरण? y का समीकरण होगा। x में है 0, तो समीकरण किसका हो जाएगा? y है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? जय हो। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या होंगे? दिक्कत कह रहा है समीकरण योग में 2x 3y बराबर 5। एक और समीकरण दिया 4x 6y बराबर 9। संगत है, इनका अद्वितीय हल है, इनका अनेक हल है, या कोई इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, इसका भी शर्त देखिए क्या हो रहा है, किस पे जा रहा है? 2 आपको पता ही है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये सब चीज अब बोलने का नहीं है। 1/2 हो गया। इसका देख लीजिए 3/6, 3/6 करिएगा 1/2, 5/9, 5/9, तो ये कट ही नहीं रहा है। यानी कि 2 बराबर है, 2 बराबर 1 बराबर नहीं है। यानी शर्त क्या है? A1/A2 डज नॉट B1/B, डज नॉट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर है ना, ये है आपका बराबर और ये है बराबर नहीं, C1/C2। तो ऐसा शब्द जो है ना, इस पे होगा। इस स्थिति में समांतर रेखाएं हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? समांतर। और जब समांतर हो गए यानी कोई हल नहीं हुआ, तो कोई हल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ऑप्शन नंबर ए असंगत कहता है जब एक को हल नहीं होगा तो असंगत होता है। समीकरण युग्म 2r-3s बराबर 8 है, 4r-6s बराबर 9 है। तो ये क्या होंगे? असंगत होंगे, इनका अनेक हल होंगे, इनका अद्वितीय हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। आप आराम से कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, है ना। सिर्फ चर का यहाँ पे वैल्यू बदल दिया गया है, x की जगह पे r, y की जगह पे s कर दिया गया है। तो आपसे हम उसी तरीका से इसको भी करेंगे। 2/4 है, ये भी 1/2 हो जाएंगे। 3/-3/-6 है, ये हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। 8/9 है, 8/9 नहीं करते, यानी 2 बराबर 1 बराबर नहीं हुआ। यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 और डज नॉट है C1/C2। इस स्थिति में क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत। कोई हल नहीं होगा, है ना। समीकरण युग्म इतना और इतना है तो संगत है, असंगत है, संगत है। और द्वितीय हल तो मतलब होता है केवल एक हल, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए अब कौन है, तो हम बना लेते हैं इसको। क्या होंगे बताइए? A1 ये हो गए B1 और ये हो गए C1, A2 ये हो गए B2 और ये हो गए C2। तो A1/A2 यानी 5/6
और b1/b2 यानी -3 बटे क्या -10 C1/C2 आपका हो गया -11/22 है ना। तो देख लीजिए इसमें एक को बराबर नहीं हो रहा है, एक को बराबर नहीं हो रहा है, यानी A1/A2 डज नॉट B1/B2 डज नॉट C1/C2। इस स्थिति में क्या होगा, रेखाएं केवल एक बिंदु पे कट करेगी और केवल एक ही हल आएगा। केवल कितना हल आएंगे, एक हल आएंगे। तो केवल एक हल इनका अद्वितीय हल है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अगला बोल रहा है कि यदि 6, के समीकरण इतना का हल है, यानी इसका ये हल है, तो के का मान होंगे। तो हल है तो यहाँ देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये हो गया आपका x और ये हो गए y। तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे 3 गुना x की जगह पे क्या 6 और y की जगह पे क्या के और -22 बराबर 0। 18 प्लस के और -22 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा तो माइनस में। ये हो गया प्लस में 22 और -18, 22 में से 18 गया आपका 4। ऑप्शन क्या मिल गया, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपका ये आ गए अब लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लेक्चर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कुल 15 क्वेश्चन पिछला पहला लेक्चर में कंप्लीट किए, ये दूसरा लेक्चर में 15 क्वेश्चन। 15 कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है समीकरण युग्म x + 2y = 6, 3x + 6y = 18 और संगत है। इनका अद्वितीय हल है, इनका अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए इसमें क्या हो गया, a1 का मान 1 है, यानी 1 है। यहाँ पे a2 का मान 3 हो गया, तो 1/3। इसमें देखिएगा 2/6, 1/3 हो गए, 6/18, 6/18 क्या हो गए 1/3। देख लीजिए तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो अगर तीनों बराबर है तो इस स्थिति में क्या होंगे, दोनों रेखाएं समपाती होंगे, यानी रेखा के ऊपर क्या होंगे, रेखा होंगे, है ना। तो रेखा के ऊपर रेखा होंगे, समपाती होंगे, तो बहुत सारे इसका हल निकल के आएंगे। एक्स वाई के अनेकों मान होंगे, यानी इसका अनेक हल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ तक हम लोग कुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर समझ में यहाँ तक आ गया है तो आप जो है ना इस वीडियो को किसी दूसरे विद्यार्थी जो आपके क्लास में पढ़ता हो उसको भी शेयर करके बोल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। फिलहाल के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।